जय भारत साथियों, मैं वीरेंद्र मौर्य और आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से भारत में जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ व्यभिचार हो रहा है, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, अत्याचार उन पर हो रहा है और वो बेबस हैं। तो उनकी जो बेबसी है, उनका जो शोषण हो रहा है, उसके पीछे उसका जिम्मेदार कौन है, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात आपको ऐसा लगे कि वीरेंद्र मौर्य ठीक बोल रहा है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी का जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में पूरी दुनिया को तुलनात्मक रूप से भी लिखा जाता है और आकलन करने वाले लोग निष्पक्ष रूप से, जो इतिहासकार होते हैं वो निष्पक्ष रूप से आकलन करते हैं उसका और निष्पक्ष रूप से उसको लिखते हैं। तो जब दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा कि 21वीं सदी में फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश में, वहाँ की संसद में 47% महिलाएं चुन करके उस देश को चला रही थी। न्यूजीलैंड जैसे देश की प्रधानमंत्री एक महिला थी। उस समय भारत की महिलाएं छठ पूजा, करवा चौथ, तीजा, रोज़ा जैसे उपवास व्रत रख करके अपना समय बर्बाद कर रही थी। और आपको पता है, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं महिलाओं पर शोषण होता है वो भारत है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं महिलाओं को खुद मानता हूँ। ये हमारा अपना मानना है, आप लोग भी इस पे गौर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में धार्मिक लोग भारत में पाए जाते हैं। भारत ही वो देश है जहाँ हमने पेड़ पौधे, नदी, फल फूल, पत्थर, ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी जिसको हमने पूजा ना हो। हमने सबको पूजा, सब में आस्था रखा, सब में विश्वास रखा। अब आप देख लीजिए भारत में रक्षाबंधन क्या है भाई? तो बहन की रक्षा भाई करेगा। इससे क्या है भाई? आप सबसे पहले ही अपने आप को कमज़ोर मान रही है ना, कि मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मेरी रक्षा मेरा भाई करेगा। आप पुरुष पे जो है डिपेंड हो गई हैं आप, तो आप खुद मानती हैं कि आप कमज़ोर हैं। अब आपने कहीं किसी धर्म ग्रंथ में या किसी टीवी सीरियल में देख लिया कि बहन की रक्षा के लिए एक बार भगवान अवतरित हुए थे खंबे की आड़ से, और उन्होंने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने ऐसा कुछ किया कि साड़ी बढ़ती चली गई और द्रौपदी की इज्जत बच गई कौरवों के बीच में। ऐसा पढ़ाया जाता है आपको, ऐसा टीवी सीरियल के माध्यम से भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं। तो जब दिल्ली में निर्भया के साथ ऐसी हैवानियत जैसी घटना जब हो रही थी, तो वो भी किसी भगवान को चिल्लाई होगी, वो भी तो चिल्ला रही थी। तब क्यों नहीं कोई अवतरित हुआ? क्यों नहीं अवतरित होकर किसी ने उनकी रक्षा की, निर्भया की? आसिफा, छोटी सी बच्ची, क्या हुआ था उसके साथ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। वो भी किसी को चिल्लाई होगी, अपने धर्म के भगवान को, अल्लाह को, गॉड को वो भी बुलाई होगी, लेकिन कोई आया क्या उसकी रक्षा के लिए? उन्नाव की घटना आपको पता ही है, याद है आपको। दरिंदे जेल से बाहर निकलते हैं और दिन दहाड़े आके उसको आग लगा देते हैं। क्या होता है? कोई दिखाई दिया? कोई आविष्कार, कोई चमत्कार हुआ क्या? कोई अवतरित हुआ उसकी रक्षा के लिए? चिकते चिकते मर गई वो। हैदराबाद में देखिए डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को क्या हुआ उसके साथ। तो आपको लगता है आप अभी भी भारत में, आप अभी भी सिर्फ उपवास व्रत आडंबर में आप अभी भी पड़ी हुई। आपको लगता है कि कोई चमत्कारी शक्ति आएगी और आके आपकी रक्षा करके चली जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है। और जब तक आप ये सोचती रहेंगी तब तक आपका और इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। आपका सिर्फ शोषण होगा। चमत्कार तो होंगे नहीं, बलात्कार होते रहेंगे चमत्कार की आस में। अरे आपको कम से कम, अब आप पढ़ी लिखी हो, आपको कम से कम अब तो बुद्धि आनी चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़ सकता है, वो आपका आराध्य कैसे हो सकता है?
जो व्यक्ति दूसरे की महिला के साथ रात में बलात्कार कर सकता है, आप उसको देवराज कह रही हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को जुए में गिरवी रख देता है, आप उसको धर्मराज कहते हैं। आप लोग, आपका समाज उसको धर्मराज कह रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध रखता हो, शारीरिक संबंध रखता हो, ऐसे व्यक्ति को आप आराध्य कहते हैं। तो जब ऐसे ऐसे प्रेरणा स्रोत आपके रहेंगे तो आपके समाज में आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद जैसे लोग पैदा अगर हो रहे हैं, उसमें दोष उनका नहीं आपका है, क्योंकि आप उनको पैदा कर रहे हैं, आप उनको बना रहे हैं। जब आपके ऐसे आराध्य होंगे तो यही होगा। अरे हिम्मत है तो कभी पढ़िए फूलन देवी को आप। भारत की महिलाएं जो अपने आप को बेबस समझती हैं ना, वो कभी फूलन देवी को पढ़े हैं आप लोग। फूलन देवी के साथ क्या हुआ था? कुछ लोगों ने यही किया था ना उनके साथ, व्यभिचार किया था उनके साथ। और लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके अंदर स्वाभिमान था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने स्वाभिमान का बदला हम खुद लेंगे। और लिया बदला कि नहीं लिया? उन्होंने बदला लिया और एक एक को चुन चुन करके मारा। तो आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप भी फूलन देवी से प्रेरणा लीजिए आप। और अगर आप तरफ अगर कोई आप एक बार आँख उठा के देखते हैं ना, तो आप उसकी आँखें नोच लीजिए, एक बार करके देखिए आप। इतना कठिन नहीं है। वो घंटा हिलाने से बहुत सरल है। ये जो आप घंटा हिलाती हैं, नारियल फोड़ती हैं, उससे बहुत सरल है ये। एक बार करके देखिए आप, पहल करके देखिए। आपको पता है भारत में हज़ारों साल आपको शिक्षा से वंचित रखा गया। आपको, आप जहाँ आज जाती हैं नारियल लेकर के, थाली सजा करके, वहाँ आपको जाने की परमिशन नहीं थी। आपको पैर की जूती समझा जाता था। आपको शिक्षा का अधिकार किसने दिलाया? कभी उनके बारे में जाना है आपने? अरे उन्होंने आपके लिए, भारत की महिलाओं के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, इसलिए ताकि आप पढ़ सको, भारत की भावी पीढ़ी पढ़ सके, भारत का विकास हो सके, भारत का कल्याण हो सके। लेकिन आज जब दुनिया के सारे देश 50% आरक्षण की मांग कर रही हैं, वहाँ की महिलाएं देश चला रही हैं, तब आप धार्मिक कर्मकांड में, पूजा पाठ में परेशान हैं आप लोग। सावित्रीबाई फुले ने अगर आपको शिक्षा के लिए अगर अलग नहीं जगाई होती, शिक्षा की क्रांति ज्योति नहीं जलाई होती सावित्रीबाई फुले ने, तो आप स्कूल जा पाती हैं आज भी? आज भी आपको वो लोग सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझते, बच्चे पैदा करने की मशीन समझते। इससे ज़्यादा कुछ समझते क्या आपको? तो आप अगर पढ़ गई हो, लिख गई हो, समझ गई हो, तो कम से कम अब तो उनको समझो और उनको जानो, उनको भी पढ़ो। कभी माता सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को पढ़ो आप एक बार। पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं, हाँ उन्होंने कुछ किया है, उनका भी सम्मान करो आप। और जब अपनी महापुरुषों का जब आप सम्मान करोगी तो आप भी स्वाभिमान के साथ रहोगी, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी आप आत्मनिर्भर बनाओगी। वरना आपकी पहले वाली पीढ़ियां तो अशिक्षित थी, आप शिक्षित हैं, फिर भी आप वही घंटी पकड़ के घूम रही हैं। और आपके आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसको भी घंटी पकड़ाइएगा आप, वो भी किसी न किसी पे निर्भर रहेंगी। और जब उनके आत्मसम्मान की बात आएगी, आत्मरक्षा की बात आएगी, वो भी किसी चमत्कार के इंतज़ार में अपना वर्तमान बर्बाद कर लेंगी। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाना सीखें और लड़ना सीखें। आप लोग भीख मांगना नहीं, चमत्कारिक शक्तियों के भरोसे बैठना बंद करिए आप, और अपने स्वाभिमान, मान सम्मान के साथ जीने की आदत डालिए। वीडियो आपने हमारा वीडियो हो सकता है कुछ लोगों की धार्मिक भावनाएं हमारे वीडियो से आहत हो जाएं, तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। मुझे ये बोलने का अधिकार संविधान ने दिया है, किसी धर्म ग्रंथ ने नहीं। तो भारत की महिलाओं से, बहनों से, माताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को पढ़ें, और पढ़ने के बाद अपने हक अधिकार को जानें, और आप
सब कुछ कर सकती हैं। जब फिनलैंड में 47% महिलाएं चुन करके संसद जा सकती हैं, तो भारत में क्यों नहीं? भारत की महिलाएं क्यों नहीं? आप भी राजनीति में आइए, नौकरी पेशे में आइए, बिजनेस व्यापार में आगे आइए, और आ करके आप भी प्रतिभा देवी पाटिल बनिए, इंदिरा गांधी बनिए, कल्पना चावला बनिए और इस देश का नाम रोशन करिए। वीडियो ध्यान से सुना आपने, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल वीरेंद्र मौर्य को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको इसी तरह नई नई जानकारी और समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।